आज की सेलेक्टेड 15 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार अपडेट, देश और दुनिया की ताजा खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का डबल अटैक, तेज हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दिए और बारिश का भी अलर्ट है। यानी दिल्ली एनसीआर इस समय शीतलहर की चपेट में और कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। लेकिन अब कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है और अगले 2 दिनों में राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने जानकारियां दी है कि 14 से लेकर 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अनुमान है। शीतलहर से उत्तर भारत एक बार फिर से कांपेगा। यानी 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 16 से 18 जनवरी तक ठंड का चरम रह सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा -4 डिग्री तक जा सकता है। इस तरह का दावा मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया जी ने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में शनिवार से शीतलहर की आशंकाएं हैं। वैसे आपको बता दें, आईएमडी ने इस हफ्ते उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को ठंड से मामूली राहत मिलने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी सहित कई इलाकों में बर्फीली ठंड के एक ताजा दौर की चेतावनी आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले कुछ दिनों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर समेत हिमालय राज्यों और खास करके कश्मीर में 12 जनवरी को भारी बारिश या बर्फबारी के अनुमान भी है। 14 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 197 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही अब हमारे देश में जो एक्टिव मामले हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उन लोगों की संख्या 2309 हो गई है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 22 आईपीएस का तबादला हो गया है। 12 जिलों के एसएसपी और एसपी बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 22 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तबादला सूची जारी कर दी गई है। बैंक स्ट्राइक यानी बैंक हड़ताल से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIBA के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। अगर 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होती है तो बैंक लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं। UFBO ने हड़ताल की घोषणा की है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। यानी कई बैंक यूनियनों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBO ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 जनवरी से 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। अगर 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होती है तो फिर बैंक लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 28 जनवरी को चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार है। फिर 30 और 31 को हड़ताल अगर होती है तो फिर लगातार 4 दिन बैंक बंद रह सकते हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर है। करोड़ों किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। 2000 रुपए की किस्त आने को लेकर अपडेट खबर आ रही है। करोड़ों किसानों के बैंक खातों में जनवरी महीने में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि की, जहां पर आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का पैसा सरकार 23 जनवरी को रिलीज कर सकती है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें, 5 जजों के संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं गुजरात से जुड़ा अपडेट आ रहा है। गुजरात सरकार की नई नीति, औद्योगिक क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का प्रावधान। गुजरात सरकार ने गुरुवार को अनाधिकृत निर्माण को लेकर एक नई नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अनाधिकृत निर्माण को नियमित किया जाएगा। नई नीति वर्तमान में 220 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 70,000 औद्योगिक इकाइयों को कवर करेगी। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर 5.72% पर पहुंच गई है और यह एक साल में सबसे कम है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में खुदरा महंगाई दर एक साल के सबसे निचले स्तर 5.72% पर आ गई है। दिसंबर लगातार दूसरा महीना है जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति RBI के टॉलरेंस बेस्ड के भीतर आई है। वहीं कोवोवैक्स से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकारी पैनल ने कोवोवैक्स को मार्केट में उतारने की सिफारिश की है। बूस्टर डोज के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। हिमाचल के दैनिक वेतनभोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्क चार्ज स्टेटस मिलेगा। यानी अदालत ने दैनिक वेतनभोगी पर 8 साल पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने से पहले के 3 साल का बकाया राज्य सरकार को अदा करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है और अदालत ने दैनिक वेतनभोगी पर 8 साल पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने का आदेश दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर ये है। सीएम सुक्कू जी ने कहा कि कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्कू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस तरह के अपडेट हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों को तैनात किया गया है। राजस्थान से जुड़ी खबर है। प्रदेश में बनेंगे नए जिले और संभाग। कमेटी ने गहलोत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। चुनावी साल में राज्य सरकार ने प्रदेश
प्रदेश में 7 जिले और 3 संभाग बनाने की कवायद तेज कर दी है। नए जिलों के लिए सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर राम लुबाया की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। वहीं दोस्तों पुराना नाम और अंदाज नया जबरदस्त लुक में LML इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया गया है। ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर LML स्टार से पर्दा उठा दिया है और इस स्कूटर की आधिकारिक बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। स्कूटर लवर्स के लिए LML का कोई नया नाम नहीं है, यानी पुराने दौर में LML के स्कूटरों ने भारतीय सड़कों पर खूब भर्राटे भरे हैं और अब कंपनी नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी करने जा रही है। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री जी की कार तक पहुंचा युवक। कर्नाटक में गुरुवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे और पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक युवक ने उनकी सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें माला पहनाई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बाहर निकाल दिया, लेकिन इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। वही अगर आपके घर में भी लगा है गीजर तो एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, इसलिए कुछ जरूरी बातों का आप ध्यान रखिएगा। देश के कई इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया है। कई लोग चूल्हे पर गर्म पानी करते हैं, वहीं कुछ लोग गैस पर भी पानी गर्म करके स्नान वगैरह करते हैं। वहीं कुछ लोग गर्म पानी करने के लिए रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी में हम रोड रखकर गर्म करते हैं उस रोड का इस्तेमाल होता है। वहीं कई लोग आजकल गीजर से भी पानी गर्म करके नहाते हैं। आपको बता दें गीजर 2 तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक गीजर आते हैं, इसके अलावा एक गैस गीजर भी होता है। तो गैस गीजर ज्यादा खतरनाक माना गया है, इसकी गैस भी आपकी जान ले सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गीजर में आपको ISI मार्क वाला गीजर ही इस्तेमाल करना चाहिए और गीजर को बंद वगैरह करने का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फिटिंग भी सही करवाएं। वही बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट अपडेट की बात करते हैं। गुरुवार सुबह सोने का भाव 56,110 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। संपूर्ण भारत का आज 13 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान अपडेट भी आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी और 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं लद्दाख और उत्तराखंड में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा भी छा सकता है। साथ ही पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थितियां बनी रह सकती हैं। वहीं 14 जनवरी से पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में तापमान में काफी कमी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी बड़ी खबरें। ऐसी ही काम की खबरें और ताजा जानकारियों के अपडेट्स अगर आपको हर रोज देखने हैं तो हमारे स्मार्ट गाइड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।